नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर पेशेंट कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और कौन सी सब्जियां नहीं खा सकते। क्योंकि किडनी पेशेंट को डाइट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि उनके लिए कौन सी डाइट सही है और कौन सी नहीं, किस डाइट से उन्हें फायदा हो सकता है और किस डाइट से उन्हें नुकसान हो सकता है। इस मामले में पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किडनी पेशेंट्स को कौन सी सब्जियां खानी है। लेकिन इससे पहले एक बात आप लोग समझ जाइए कि कुछ भी खाने से किडनी खराब नहीं होती, क्योंकि जब आप कुछ भी खाते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी किडनी पर पड़ता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी लोग किडनी पेशेंट होते, लेकिन आपकी डाइट का इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके लेवल्स पर पड़ता है। आपका पोटेशियम बढ़ सकता है, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, आपका यूरिया लेवल बढ़ सकता है। इसी वजह से हमें किडनी पेशेंट्स की डाइट का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें किडनी पेशेंट की ब्लड की केमिस्ट्री यानी क्रिएटिनिन, पोटेशियम और यूरिया लेवल को मेंटेन रखना होता है, जो हम आपके खाने पीने से करते हैं, यानी कि आपकी डाइट से करते हैं। क्योंकि अगर आपके ब्लड में इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, वैसे ही आपके किडनी फंक्शंस पर प्रेशर पड़ेगा और वह धीरे धीरे और खराब होते चले जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान देना होता है कि हमारा कोई पेशेंट ऐसी चीजें ना खाए जो उनकी बॉडी में पोटेशियम, क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल को बढ़ा दे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या खाया जाए जो किडनी पेशेंट का पोटेशियम लेवल ना बढ़े। क्योंकि अगर एक पेशेंट के अंदर पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑलमोस्ट सभी सब्जियों में पोटेशियम होता है। किसी सब्जी में ज्यादा पोटेशियम होता है तो किसी सब्जी में थोड़ा कम पोटेशियम होता है। अगर हमारी बॉडी ठीक है तो यह हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ और मजबूती देता है। वहीं अगर पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो यह हमारी मसल्स को थकाना शुरू कर देता है। हमारी मसल्स में फैटिग महसूस होने लगती है, क्योंकि जो हमारा दिल है वह हर टाइम हर सेकंड पंप करता रहता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। तो अगर पोटेशियम बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए पोटेशियम की वजह से हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वह थकना शुरू कर देती हैं। तो होता क्या है, इसी वजह से पेशेंट्स को कभी कभी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड में पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से इसका असर आपके हार्ट पर एडवर्स पड़ता है। इसलिए हमें अपने पेशेंट्स में वेजिटेबल इंटेक का काफी ध्यान रखना पड़ता है ताकि उन्हें हार्ट अटैक ना आए। लेकिन हर सब्जी में पोटेशियम होता ही है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें कम पोटेशियम वाली सब्जियों को उनकी डाइट में शामिल करना होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपकी हमेशा हेल्प करेगी। इसमें आपको क्या करना है कि आप पोटेशियम सब्जियों को इजीली चूज कर पाएंगे। तो ये रूल या ट्रिक क्या है, हमें हमेशा जड़ वाली सब्जी नहीं खानी और ना ही पत्तेदार सब्जी हमें खानी है। अब जड़ वाली सब्जी कौन सी होती हैं, तो इसमें आते हैं आलू, शकरकंद, जिमीकंद और अरबी। ये सभी वो सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे लगती हैं। ऐसे ही शलगम, गाजर, मूली और प्याज भी जमीन के नीचे ही लगती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप गाजर, मूली और प्याज इन तीनों सब्जियों को खा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा हमें कोई भी जमीन के नीचे लगने वाली सब्जी नहीं खानी। मतलब जड़ वाली सब्जियों में से हम बस 3 सब्जियां खा सकते हैं, गाजर, मूली और प्याज। इसी तरह हमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, वहीं सरसों भी इसी में आता है, धनिया भी, पुदीना भी और साथ ही पत्ता गोभी भी। ये सब पत्तेदार सब्जियां हैं। तो किडनी पेशेंट इन्हें नहीं खा सकते, क्योंकि इनमें पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है जो हमें अवॉइड करनी होती है। ये तो बात हुई कि किडनी पेशेंट पत्तेदार सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां नहीं खा सकते। लेकिन अब वो खाएं तो क्या खाएं जिससे उनके ब्लड में पोटेशियम लेवल भी ना बढ़े और वो हेल्दी लाइफ जी सकें। तो उन्हें वो सब्जियां खानी चाहिए जो फल की तरह लगती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर एक पौधे पर फल आता है या एक बेल पर फल आता है तो वो सब्जियां वो खा सकते हैं, जैसे घिया, तोरई, परवल, पेठा, करेला, बैंगन, टमाटर और भिंडी। ये वो सभी सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं। साथ ही आप फूल गोभी भी खा सकते हैं। अब कई पेशेंट्स को लगा होगा मैंने बैंगन, टमाटर और भिंडी गलत बोल दिया,
तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किडनी स्टोन पेशेंट हैं तो आप ये 3 सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खा सकते। लेकिन अगर आपकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन तीनों सब्जियों को भी खा सकते हैं, क्योंकि एक किडनी पेशेंट को सब्जियां खाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को सब्जियां चेंज कर कर देते रहेंगे तो उन्हें खाने में इंटरेस्ट बना रहेगा। वहीं अगर हम रोज रोज पेशेंट को एक ही सब्जी देते हैं या घिया और तोरी खिलाते रहते हैं तो इससे क्या होता है, पेशेंट्स खाना खाने से बोर हो जाते हैं, उन्हें खाना खाने का मन ही नहीं करता और वो खाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और जब पेशेंट्स खाना खाना बंद कर देते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे उनकी बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी में रिकवरी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो इस वजह से उन्हें नुकसान ही होगा। इसलिए हमें सब्जियों को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो रोज रोज एक सब्जी ना देकर हम पेशेंट्स को अलग अलग सब्जियां दे सकते हैं। इतनी लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई है, आप इसको थोड़ा चेंज करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आप इन सब्जियों को खाते हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनमें पोटेशियम लेवल काफी कम होता है, इसलिए आप इन सब्जियों को आराम से खा सकते हैं। तो ये थी वो सब्जियां जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं और नहीं खा सकते। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप हमारे डॉक्टर से नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको यहां फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देर ना करें, जल्दी कॉल करें भारत होम्योपैथी में, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।